अच्छा एक बात बताइए, पैसा बनाना यही तो फाइनल ऑब्जेक्टिव है ना? अल्टीमेटली व्हाई आर वी ऑल इन स्टॉक मार्केट? बिकॉज वी वांट टू मेक मनी। ना पैसा बनाना जो है ना, इट्स अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट। स्टैंड अलोन इस स्टेटमेंट को यूज करना कई बार मुझे काउंटर प्रोडक्टिव लगता है कि पैसा तो सभी को ही बनाना है, राइट? बट क्या हम ये समझते हैं, डू वी अंडरस्टैंड दिस फॉर आवरसेल्फ, कि मुझे जो पैसा बनाना है उसका कैरेक्टर क्या होगा? Because the money you make has also a character, and that character is resonant with you, your character, and the kind of money you are making. Both the character actually merges. एक एग्जाम्पल के रूप में, अगर मैं बैंक का रॉबरी करता हूं और मेरे पास जो पैसा आएगा वो रॉबरी से कमाया हुआ पैसा है। अगर मैं लॉटरी टिकट खरीदता हूं और जो मेरे पास पैसा आएगा, अगर मैं लॉटरी जीत जाता हूं तो वो लॉटरी टिकट से जीता हुआ पैसा है। अगर मैं रास्ते में खड़े होके कटोरा लेके पैसा मांगता हूं तो वो उसका कलर अलग है। सो द कलर ऑफ मनी एंड द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन एक्चुअली मर्जेस आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। शेयर बाजार के अंदर में इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन है, सबसे बड़ा एप्लीकेशन। क्योंकि शेयर बाजार में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स हैं, एंड डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट कैरेक्टर्स हैव डिफरेंट कलर। कोई ब्लू कलर का इंडिविजुअल है, कोई ग्रीन कलर का है, कोई लाल कलर का है, कोई ब्राउन कलर का है। बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव सम यूनिक कैरेक्टर्स, यूनिक वे ऑफ लुकिंग एट द मार्केट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमको मार्केट में अगर बड़ा बनना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो आपको अपने बारे में जानना होगा। और अगर आप अपने बारे में नहीं जानते तो मार्केट आपको वो नहीं देगा जो आप चाहते हैं। बिकॉज मार्केट को ही नहीं पता कि आप कौन है। If you don't know who you are, and if you are not communicating this to the market, that hey market, this is what I am, and please give me the money which belongs to me as that character. So the color of money is not green. The color of money is the color of the character of the person who is making that money. जब हम किसी भी तरह का मार्केट का पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा दायरा क्या है, व्हाट इज आवर लिमिटेशन, व्हाट इज आवर स्कोप, व्हाट इज आवर विजन। इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर लिमिटेशन, योर स्कोप एंड विजन, यू एक्चुअली प्लान योर मार्केट पार्टिसिपेशन अकॉर्डिंगली। स्टॉकेज की बात करते करते मैं क्या बात करने लग गया आपसे क्योंकि बात स्टॉकेज की चालू हुई थी 2014 में, 2015 में, जब ये माइंड में आया था बात कि यार ये रिटेल जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास पे शायद वो नहीं है जो हमारे जैसे लोगों के पास है, जो हम इंस्टीट्यूशनल या हम प्रॉप ट्रेडिंग बैकग्राउंड के, हमारे पास ब्लूमबर्ग है, रॉयटर्स है, लोगों के पास में वो नहीं है। तो क्यों ना लोगों को वो दिया जाए ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि अगर आप पहले से ही डिसएडवांटेज में हैं और मेरे पास ऐसा डेटा, ऐसा टूल है जो मुझे एडवांटेज में रख रहा है, तो आप तो ऑलरेडी डिफीटेड है। तो स्टॉकेज ने ये काम किया, एक लेवल प्लेइंग फील्ड लोगों को दे दिया। अब ये कंप्लेन नहीं चलेगा कि मेरे पास तो डेटा ही नहीं है, या ये भी कंप्लेन नहीं चलेगा कि मेरे पास जो डेटा आया वो गलत है, या ये भी नहीं चलेगा कि मेरे को भर भर के इंफॉर्मेशन दे दी गई है। ये सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया स्टॉकेज ने। मई 2016 में हमने इसको लॉन्च किया था और इसको अपना बच्चा समझ के, अपना बेबी समझ के इसको नर्चर कर रहे हैं। फॉर अस स्टॉकेज इज नॉट अ बिजनेस, इट इज नॉट इज अ प्रोडक्ट ऑफ माय बिजनेस, इट इज लिटरली माय सोल, माय टीम्स मेंबर्स सोल, which is in the form of a tech product. इसलिए आप देखोगे स्टॉकेज के अंदर में हम लोग पुश नहीं करते हैं। वी डोंट वांट कि फलाना आदमी आपको बोले स्टॉकेज ले लो, स्टॉकेज ले लो, ये कर लो, वो करो। नहीं नहीं, स्टॉकेज वो ऐसा एक एक फिलोसॉफी है। इट इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स अ फिलोसॉफी विच इज मेंट टू एम्पावर एवरी रिटेल इन्वेस्टर ऑफ आवर कंट्री। अब वो एक और बात है कि ज्यादातर लोग इंटरटेनमेंट सीकर्स होते हैं, तो उनको क्या चाहिए पता है? या तो उनको स्टॉक स्पेसिफिक एंटरटेनमेंट दे दो, या उनको मस्ती करते करते कुछ बता दो कि ये कर ले, वो कर ले। ये मुझसे ना होता है। मैं बहुत क्लियर हूं अपने फिलोसॉफी ऑफ लाइफ में कि जब आप किसी से
पैसों की बात कर रहे हैं, जब आप किसी को पाथ दे रहे हैं कि आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं, तो उसमें मस्ती नहीं हो सकती, उसमें ग्लैमर नहीं हो सकता है, उसमें सीरियस डिस्कशन होगा। इसीलिए आप देखो स्टॉकेज में ग्लैमर नहीं है। कई लोग मुझे फीडबैक देते हैं कि विवेक सर, स्टॉकेज तो बहुत ही बोरिंग टाइप का प्लेटफॉर्म लगता है। मैं उनको बोलता हूँ कि हाँ, बात सही है, बोरिंग ही है, बिकॉज बड़े पैसा तभी बनता है जब आप बोरिंग होते हैं। जब आप ग्लैमरस होते हैं, जब आप सेक्सी होते हैं, तो यस, आपके पास लोग तने आते हैं, लेकिन उसका यूटिलिटी वैल्यू बहुत कम होता है। और आप ये रियल लाइफ में भी देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि जो डल बोरिंग होता है वो बहुत ज्यादा पैसा बनाता है लॉन्ग टर्म में।